नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक्सेल के चौथे और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में। अब तक हमने सीखा कि एक्सेल में डेटा कैसे डालते हैं और फार्मूला कैसे लगाते हैं, चार्ट कैसे बनाते हैं और शॉर्टिंग फिल्टरिंग जैसी बेसिक चीज कैसे करते हैं। लेकिन दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा खास होने वाला है, क्योंकि आज हम सीखेंगे वो फीचर जो आपको एक बेसिक यूजर से स्मार्ट यूजर बना देंगे। तो आज के इस वीडियो में हम तीन बड़े टॉपिक कवर करेंगे: ऑटो सम बेसिक फार्मूला, कंडीशन फॉरवर्डिंग और पाइवट टेबल। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर भाई टेक्निकल बॉस में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटो सम और बेसिक फार्मूला पर। तो दोस्तों यहाँ मेरे पास एक छोटा सा डेटा है, नाम और उनके मार्क्स, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3। अब मुझे हर स्टूडेंट का टोटल मार्क्स निकालना है। तो अगर मैं मैनुअली जोड़ूंगा तो B2 प्लस C2 प्लस D2 और इंटर दबाऊं तो टोटल आ जाएगा। लेकिन हर रो में ये करूंगा तो टाइम लगेगा। तो एक्सेल हमें देता है एक ऐसा तरीका ऑटो सम का, बस जहां टोटल चाहिए उन सेल पर क्लिक करना है। अब ऊपर होम टैब पर जाएंगे और दाईं ओर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑटो सम। बस दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे, एक्सेल अपने आप ऊपर वाले सेल का जोड़ निकाल लेगा। इंटर दबाते ही आप देखेंगे टोटल निकल गया। ठीक है, अब नीचे के बाकी स्टूडेंट के लिए निकालना है, तो वही हमने पिछली बार जो फार्मूला मैंने आपको बताया था वही फार्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, तो बस से आपको उस सेल के कोने पर माउस रखो जहां छोटा सा प्लस बनता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। तो इस तरह से यहाँ पर आपको नीचे की तरफ ड्रैग करना है। ठीक है, नीचे की तरफ जैसे हम ड्रैग करेंगे तो सारे टोटल अपने आप निकल जाएंगे। ऑटो सम सिर्फ जोड़ के लिए नहीं होता दोस्तों, आप इससे एवरेज, काउंट, मेश और मीन निकाल सकते हैं। ऑटो सम के लिए बगल में छोटे ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन दिखेंगे। ठीक है, तो सम का मतलब होता है जोड़ना, और एवरेज का मतलब औसत, और काउंट नंबर का मतलब कितने नंबर। ठीक है, में से सबसे बड़ा और मीन सबसे छोटा। तो इस तरह से यहाँ पर आपको 5 देखने को मिलेंगे। अब मान लीजिए मुझे एवरेज निकालना है। ठीक है, तो एवरेज चुनता हूं और इंटर करता हूं, तो बस एवरेज अपने आप निकल आया। ठीक है, कंडीशनल फॉरवर्डिंग। अब दोस्तों हम बात करते हैं कंडीशनल फॉरवर्डिंग क्या होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं एक बहुत काम की चीज के बारे में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसका मतलब है दोस्तों एक्सेल अपने डेटा को शर्तों के हिसाब से क्लियर और हाईलाइट कर देता है, ताकि आप तुरंत समझ सको कि कौन सा ज्यादा है और कौन सा कम है या कौन से अलग है। ठीक है, सबसे पहले अपने मार्क्स वाली कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, फिर ऊपर जाना है होम टैब में। यहाँ देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करना। अब यहाँ कई ऑप्शन मिलेंगे: हाईलाइट सेल रूल्स, टॉप बटन रूल्स, डाटा बार्स, कलर स्केल्स, आइकॉन सीट और ठीक है इस तरह से। तो हाईलाइट सेल, मान लीजिए मैं चाहता हूं कि उन जिनके मार्क 80 से ऊपर है वो हरे रंग में दिखें, तो क्लिक करें हाईलाइट सेल रूल्स। क्लिक करने के बाद आपको जनरेटर देन पर क्लिक करना है। यहाँ लिखें 80 या आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर 80 लिखता हूँ और नीचे स्टाइल चुन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ग्रीन फील विथ डार्क सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे हम ओके दबाएंगे तो देखिए सारे 80 से ऊपर वाले सेल्स हरे हो गए। ठीक है, अब मुझे 65 से कम वाले लाल रंग में चाहिए, तो फिर से वही स्टेप करेंगे, लेस देन, और रेड फिल चुन लेंगे। ठीक है, अब जो फेल है वो एक के नजर में पहचान में आ जाएगा, देख सकते हैं आप। अब दोस्तों डाटा बार्स,
अब अगर मैं देखना चाहता हूं कि किसके मार्क्स ज़्यादा हैं, तो डाटा बार्स में जाऊंगा और कोई ग्रेडिट चुन लूंगा। अब सेल में नीले रंग की पट्टी दिखेगी, जितने ज़्यादा मार्क्स है उतनी लंबी पट्टी, ठीक है। और कलर स्केल, यह फीचर कलर सेट्स में बदल देता है, जैसे ग्रीन हाई, रेड लो, बीच के येलो एवरेज, ठीक है। इससे बड़े डेटा को समझना बहुत आसान हो जाता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जैसे आप डेटा को एकदम प्रोफेशनल रिपोर्ट जैसा बना सकते हो और देखने वाले को तुरंत समझ आ जाता है कि ट्रेंड क्या है। एक्सेल में कई टूल्स में हैं जो डेटा को एनालाइज करने में मदद करते हैं, लेकिन हम दो बेसिक और सबसे जरूरी टूल्स देखेंगे, सोर्ट्स एंड फिल्टर, ठीक है। पाइवट टेबल, सॉर्टिंग और फिल्टरिंग तो हमने पहले सीखा था, लेकिन अगर आप इनका उपयोग एनालाइज के लिए करना चाहते हैं तो बस एक स्टेप और आगे आएंगे। और मान लीजिए आपके पास से 100 स्टूडेंट का डाटा है, आप फिल्टर ऑन करके मार्क्स कॉलम में जाना और सिर्फ 80 या उससे ऊपर वाली सिलेक्ट करना। अब सिर्फ वही डेटा दिखेगा जिसके मार्क्स हाई है। अब इस डेटा से आप ग्राफ या रिपोर्ट बना सकते हैं, यानी फिल्टर स्मार्ट डाटा सिलेक्शन टूल, ठीक है। एक्सेल का सबसे जरूरी फीचर है। अगर दोस्तों आप रिपोर्ट या समरी बनाना चाहते हैं तो ये फीचर आपके लिए बहुत अच्छा है। तो चलिए जानते हैं पिवट टेबल कैसे काम करता है। तो यहाँ पे मैंने एक रिकॉर्ड लिया है आपको ये टॉपिक समझाने के लिए कि पिवट टेबल कैसे काम करता है। आप यहाँ देखोगे नाम और पर्सन दिए रखे हैं, डिपार्टमेंट दे रखे हैं कि कौन सा पर्सन कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है, उनकी सेल कितनी है 2024 में, 2025 में कितनी है। तो ये सब कुछ हमें दिखा रखा है। अब इसमें हमारे अलग अलग क्वेश्चन निकल के आते हैं कि मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि भाई इसमें मेरे को यह बताइए कि आप गवर्नमेंट में कितनी सेल हुई है। तो गवर्नमेंट में आप देख सकते हैं यहाँ पे फिलहाल हमारे पास से थोड़ा सा डाटा है, ठीक है। ज़्यादा रिकॉर्ड होगा तो उसके लिए हम पिवट टेबल का यूज करके आसानी से यह चीज़ निकाल सकते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कितनी सेल हुई है, या मेरे को आप बताइए कि कोई एक पार्टिकुलर पर्सन वो कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है, कितनी सेल उसने की है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन आते हैं जब रिकॉर्ड बनाते हैं। पिवट टेबल की हेल्प से हम आसानी से डाटा को, बड़े डाटा को समरी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट मेनू पर जाएंगे, ठीक है। टैब में जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास एक पिवट टेबल का ऑप्शन है। यहाँ पे हम जाएंगे तो पिवट टेबल का ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले पूरा डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे और पिवट टेबल में क्लिक कीजिए, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और रिकॉर्ड जो होगा वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिक पिवट टेबल जो टेबल रहेगा ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। और आप इसको ओपन करोगे, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपके पास सिलेक्ट ए टेबल, यहाँ आप टेबल को भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये कह रहा है कि जो आपकी रिपोर्ट जनरेट होगी, पिवट टेबल रिपोर्ट जनरेट होगी, वो कौन सी सीट पे आपको करनी है, न्यू वर्कशीट पे करनी है या एग्जिट वर्कशीट पे करनी है। अगर आपको इसी सीट पे करनी है तो आपको सेल्फ सिलेक्ट करना पड़ेगा कि वो टेबल रिपोर्ट होगी वो आपको कहाँ आपको दिखानी है। तो दोस्तों मैं न्यू सीट पर करता हूँ और ओके पर कर देंगे, ठीक है। ओके पर जैसे हम क्लिक करें तो यहाँ पे अगली सीट पे हम पहुँच जाएंगे, सीट 5 में, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एक पिवट टेबल का नाम से खाली टेबल यहाँ पे जनरेट हुई है। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में कुछ कॉलम के नाम है हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इसी क्या होगा कि इसे रिपोर्ट के अंदर हमें जो चाहे टेबल के अंदर वो रिकॉर्ड हमें यहाँ पे शो करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे किया नाम और पर्सन पे क्लिक, तो यहाँ पे आपके जितने भी पर्सन थे वो सारे आपके नाम आ गए। उसके बाद मैंने क्या किया, सेल 2024 में क्लिक किया और
25 में क्लिक किया तो यह देखिए नाम और पर्सन के साथ 2024 और 25 की उनकी जो सेल है वो यहाँ पे आ गई है। और ग्रांड ग्रांड टोटल यहाँ ऑटोमेटिक करके दिखाता है, जो भी सेल है उसका टोटल आपका यह आ रहा है। ठीक है, 2025 की सेल का टोटल आपका यह आ रहा है। तो दोस्तों चल गया है पता, ये तो सिंपल सा था। अब हम कुछ अलग ट्राई करते हैं। मान लीजिए हम चेक करना चाहते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में यह हम चेक करेंगे। यहाँ आप देखोगे कि मान लीजिए मुझे चेक करना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट टोटल सेल कितना हुआ है। तो फिलहाल तो हमारे पास रिकॉर्ड थोड़ा सा है। अब हमने क्लिक किया, हमें टोटल सेल चेक करनी है। तो 2024 की जो सेल है 2024 वाले कॉलम पे टिक किया। तो ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 2024 में जो टोटल सेल हुई थी 5566 हुई थी, और फर्नीचर की 4380, गवर्नमेंट की 3450। ठीक है, जो टोटल ग्रैंड टोटल है वो आपका इतना आ रहा है 13,396। तो ये हमने आसानी से जान लिया पिवट टेबल से। अब कोई भी आपसे पूछे कि भाई ये दिखा कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी लोग काम करते हैं, तो हमने पहले डिपार्टमेंट क्लिक किया, उसके बाद पर्सन क्लिक करेंगे, नाम और पर्सन पर क्लिक किया। तो ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 4 लोग काम करते हैं, फर्नीचर के अंदर 3 लोग काम करते हैं, गवर्नमेंट के अंदर 3 लोग काम करते हैं। इनकी डिटेल आपको सामने दिख जाएगी। अब कोई बोले भाई इनकी सेल्स दिखाइए 2024 की, ये देखिए मैंने 2024 पर क्लिक कर दिया तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो टोटल सेल हुई है किसने कितना किया है पार्टिकुलर पर्सन का, इंडिविजुअल पर्सन के लिए हमें दिखाया गया है अलग अलग कि किसने किसने कितनी किया है। इसी फर्नीचर में आप देख पाएंगे 4380 जो टोटल सेल हुई है वो किसने कितनी किया है वो यहाँ पर आपको दिखाया गया है। उसके बाद आपको 25 भी चाहिए तो आप 2025 का भी देखो। हमें चेक करना है कि कौन से पर्सन कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है। यहाँ टेबल में देखेंगे, यहाँ पर्सन दे रखा है, यहाँ डिपार्टमेंट दे रखा है। आप टेबल की हेल्प से यह चेक करना चाहते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है। तो पहले नाम ऑफ एम्प्लॉय ले लिया, नाम ऑफ पर्सन ले लिया, उसके बाद हमने डिपार्टमेंट पे क्लिक कर दिया। तो जैसे ही क्लिक किया, अनिल फर्नीचर में काम करता है, दीपक गवर्नमेंट में काम करता है, मोनू फर्नीचर में काम करता है, ओम इलेक्ट्रिक्स में काम करता है। ऐसे ही नीचे आपको स्पेशल आपका जो रिकॉर्ड है वो उसी तरह से तरीके से दिखा देगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह से पिवट टेबल काम करता है। तो दोस्तों आज के इस लंबे लेकिन ज़बरदस्त पार्ट में हमने सीखा ऑटो सम और बेसिक फार्मूला, कंडीशनल फॉर्मेटिंग से डेटा को हाईलाइट करना और पिवट टेबल। अब आप एक्सेल को सिर्फ इस्तेमाल नहीं बल्कि समझकर काम कर सकते हैं। अगले पार्ट में हम सीखेंगे चार्ट के एडवांस फीचर, डाटा वेलिडेशन और प्रिंटिंग लेआउट, जिससे आपकी रिपोर्ट बिल्कुल प्रोफेशनल दिखेगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताइए कि एक्सेल का कौन सा फीचर आपको सबसे बढ़िया लगा, और चैनल को सब्सक्राइब की कर लीजिए ताकि अगला पावर पार्ट मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।